एवरीवन, आई एम जानवी एंड वेलकम टू द चैनल। तो इस वीडियो में मैं दिखाऊंगी आप लोगों को अपना घर। तो मैं बेतालघाट में रहती हूँ, विच इज़ अ स्मॉल हिडन वैली इन उत्तराखंड। और आपने प्रॉब्ली इसका नाम नहीं सुना होगा, बट अगर आपने नहीं देखा है तो आपको डेफिनेटली एक बार यहाँ विजिट करना चाहिए बिकॉज इट इज़ ब्यूटिफुल। एंड ऑलमोस्ट ये सारे वीडियोज़ मैंने ऑलमोस्ट 1 महीना पहले रिकॉर्ड किए थे, बट बिकॉज ऑफ मी बीइंग लेजी it took me a long time in finishing the editing of this, but finally completed and it's out here for you and I hope you guys are going to like it, so stay tuned. तो बेतालघाट एक बहुत सुंदर जगह है उत्तराखंड में, जो कि नैनीताल या हल्द्वानी से ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे की दूरी पे है। एंड नॉट जस्ट कि जगह इतनी सुंदर है, यहाँ के रास्ते, यहाँ तक पहुँचने का रास्ता भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। कुछ जगहों पे आपको लैंडस्लाइड मिल सकता है, रोड्स ब्लॉक मिल सकती हैं और आपका दिल निकल के बाहर आ सकता है, बट इन द एंड व्हेन यू रीच योर डेस्टिनेशन यू आर गोना लव इट बिकॉज इट इज़ जस्ट अ ब्यूटिफुल वैली इन द मिडल ऑफ माउंटेन्स विच इज़ अमेजिंग। तो हम लोग के घर पे होम स्टे और रेस्टोरेंट्स भी हैं, सो विच इज़ अमेजिंग कि आपको यहाँ पर बहुत सुंदर कोजी रूम्स मिल सकते हैं रहने के लिए, जिसमें आपको मिलेगा amazing view of the mountains as you wake up in the morning in the lap of nature. You're gonna love it and you're definitely not gonna regret visiting here. And yes, I feel like I'm promoting this, but it's just something to be promoted. और क्योंकि हम लोग बेतालघाट के पास एक छोटे से गांव में रहते हैं, तो of course it's a complete country delight. And यहाँ पर cows, cattle and rabbits. Rabbits are so fun to play with. And we also have Kadaknath, which is जो कि सबसे ज़्यादा high protein chicken होता है. It has black meat, which is interesting. But yeah, I have never tried it, but it's quite good, I guess. और ये है हमारा cute सा puppy जो कि हमारा entertainment करते रहता है. And the best part about this place is this beautiful river. It's the river Koshi, which is almost next to my house. So, of course, it's a fun place to hang out. और मेरी friend काव्या जब visit करने के लिए आई थी, तो हमने यहाँ पर बैठ के काफ़ी टाइम पास किया है और मछली पकड़ने की कोशिश भी की है, जितना कामयाब कोशिश भी की है. And yeah, it is an amazing spot. और घर से ऑलमोस्ट 100 मीटर्स की दूरी पर है हमारे ये फील्ड्स, जहाँ पर हम खेती बाड़ी करते हैं. और ये हमारा छोटा सा ट्रैक्टर, बिकॉज यहाँ पे बड़ा ट्रैक्टर ला पाना इज़ वेरी डिफिकल्ट, तो वी हैव ये छोटा सा ट्रैक्टर जिससे हम विच इज़ वेरी यूजफुल. और अभी यहाँ पर आम के छोटे छोटे पेड़ लगे हुए हैं, जिसमें आम आने शुरू हो चुके हैं. उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे बैंगन के पेड़ भी लगे हुए हैं. और मैं काफ़ी डेडिकेटेड पीएचडी स्टूडेंट हूँ, जो कि घर पे रह के भी काम कर रही थी. यस, आई वर्कड एट माई होम एंड वी हैव अ स्मॉल एक्वेरियम एट होम विद दीज 2 टाइनी फिशेस, गोल्डफिश. और ये एक टेम्पल है मेन टाउन बेतालघाट में. इट्स नॉट अ वेरी बिग टाउन, बट यस, इट हैज़ ऑल द थिंग्स दैट यू कैन नीड. और ये है हमारा पॉली हाउस, जो कि अगेन घर से ऑलमोस्ट 100 मीटर्स की दूरी पे है. यहाँ पर भी हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ग्रो करने की कोशिश करते हैं. और अभी रिसेंटली हमने यहाँ पर, आई वुडंट से हमने, पापा ने लगा हुआ है, आई एम नॉट पार्ट ऑफ इट एट ऑल, बट यहाँ पर टमाटर के पेड़ लगे हुए हैं, जिसपे कि अभी लीफ माइनर का बहुत हैवी इन्फेस्टेशन हो चुका है. तो हम लोग कोशिश कर रहे थे उसको कंट्रोल करने की. एंड ऑफ कोर्स एवरी टाइम व्हेन आई गो होम आई हैव टू विजिट नैनीताल, बिकॉज मेरी नानी वहाँ पे रहती है. And also I have spent almost 5 years of my life there, which makes it a really special place for me. I have a lot of memories in this place and
Of course, it's a beautiful hill station to visit in itself. I also got to catch up with an old friend of mine, which was really great. And ultimately, it was great to be there for a day, and I had a lot of fun. And yeah, like I said, पहाड़ों के रास्ते भी उतने ही सुंदर होते हैं जितनी डेस्टिनेशंस होते हैं, बट ये रास्ते काफ़ी स्कैरी भी हो सकते हैं, स्पेशली द वे टू माई होम. आई मीन रियली गाइस, देयर आर प्लेसेस व्हेन यू कैन नॉट सी द रोड, जहाँ पे आपको सड़क देखने को ही नहीं मिलेगी. यू वुडंट नो कि गाड़ी जा कहाँ रही है. इट कैन बी रियली स्कैरी फॉर अ न्यू पर्सन टू कम हियर, but yeah, ultimately when you reach home, I guess it's fine. And yeah, more urgent work to finish while being at home, which was fine. And then my sister came home, which was the ultimate sunshine of my life. So yeah, we had a lot of fun together. I don't know, it's just gossips, hanging out, and I don't know what makes siblings so special, but बस उनकी प्रेजेंस होना ही लाइफ में आपकी लाइफ को 100 times ज़्यादा enlighten कर देता है. And I'm so grateful to have 2 beautiful siblings in my life who make life so much more fun and interesting for me. And then we also tried to cook something. I don't remember what we were cooking. And yeah, it doesn't seem like much, but just like being around with your family, just doing the little things with them, it just adds so much weight in your life. It just makes it so much more beautiful. I don't know, बस घर पे होना और अपने घर वालों को देखना बहुत ज़्यादा सेंस ऑफ फुलफिलमेंट ऐड कर देता है. And then finally, after so long, we were able to make a day out as a family. जब पूरी फैमिली साथ में कहीं घूमने जा पाई. हेलो, इसको हमने टिक्की में डाल दिया क्योंकि इसको हमने सारी अपनी पेमेंट है. इसका बिस्किट खत्म नहीं होगा. So this was a long pending trip जो पापा ने हमको प्रॉमिस किया था कि वो घुमाने लेके जाएंगे, बट फॉर सम रीज़न ये बार बार कैंसिल हो रहा था. बट फाइनली मेरे वापस आने से 2 दिन पहले we were able to make this trip. So there's a place called Almora which is very close to Betalghat, और वहाँ पर बहुत सारी जगह थी घूमने के लिए, तो हमने डिसाइड किया कि ऑफ कोर्स हम ट्राई करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा जगह देखने का एक दिन में. So we started quite early in the morning, around 7 AM. And सबसे पहले हम लोग पापा के एक फ्रेंड के घर पे गए थे उनसे मिलने के लिए. And we had breakfast there. And then there was another friend of my father who came with us. He had so much knowledge about all the places and he showed us the best. So सबसे पहले हम लोग चिताई टेम्पल गए थे, which is very interesting place. Something great about this place is people actually hang their wishes written on paper along with the bells in the temple. तो आपको यहाँ पर ऐसे बहुत सारे पेपर्स पे विशेस लिखे हुए मिलेंगे लोगों के, like काफ़ी detailed wishes, which was quite unique about this place. And after that we went ahead with our journey. And I mean, Almora is such a beautiful place. वहाँ पर आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं, आपको सिर्फ रास्ते इतने सुंदर हैं, इतने प्यारे नज़ारे हैं कि सिर्फ गाड़ी में ट्रैवल करने में मज़ा होता है. But anyway, we went on to our next place to visit, which was this cave paintings. This was so cool. I mean, this was some ancient cave paintings along the way. And after that, we went ahead with our journey to these beautiful Devdar forests
which led us to our next destination, which was Jageshwar Dham, which is one of the most ancient temples in Uttarakhand. It has at least 125 different temples dedicated to Lord Shiva, and it was a really peaceful place. After that, we went on to the last and the final place that we wanted to visit, which was Kasar Devi. This place is known to have the strongest magnetic field on earth, along with 2 others, but because of that, a lot of people have had spiritual awakenings and really peaceful experiences here. And even we felt really peaceful when we reached the temple, and it was really nice there. And yeah, after that we were done with the day and we were ready to come back home. And the journey back home was also just as beautiful. And because it has been raining all day, on and off, the roads got scary. We were scared that the path might be blocked. The roads might get blocked because of the landslides. And yes, it was scary, but luckily nothing was blocked and we were able to make it home on time. And once we crossed the difficult roads, the rest of the journey was easy. And when it was the golden hour, everything looked so beautiful. You can see how beautiful the view was throughout the remaining journey, and yeah, it was amazing. It was a great day out with the family. पर जान मत कर उसको। वो देख कितनी खुश हो गई, खरगोश निकल रहे हैं। खाएगी खरगोश को। ये भी देख रहे हैं, खरगोश देख रहे हैं। साइड हो ना। पहले उनको घास दे, फिर वो शांत हो जाएंगे। कितनी स्पीड से, कितनी स्पीड से जा रहे हैं। तेरे को दे रहे हैं। कुछ छोटा है, मोटा है, दशहरी है, लंगड़ा है, वैसे ही लगाओ। फीमेल का है, यही वो है। अब आज वो हो रहा ना अभी। ये नींबू का पेड़ है ना ये? हाँ, नींबू देख रहा था, कुछ पका हुआ है। और ये है हमारा सबसे पुराना और सबसे वफादार जैकी, जो कि बहुत समझदार प्राणी है हमारे घर का, स्मार्टर देन मी डेफिनेटली। और ये है हमारा एक और बगीचा जिसमें पापा ने बहुत सारे अमरूद के और पपीते के पेड़ लगाए हुए हैं, जिसमें अमरूद में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग आनी शुरू हो चुकी है, विच मीन्स कि बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग भी होने वाली है। एंड या सो इट वाज माय लास्ट डे एट होम। सो पापा ने मेरे को और मनी को टूर दिया खेतों का कि कहाँ पर क्या चल रहा है। तो हम लोग निकले हुए हैं जैकी के साथ शाम को वॉक पे, और ये सारे हमारे खेत हैं जिसमें कुछ क्रॉप्स तो उगाई जाने वाली हैं फ्यूचर में। और ये रहा हमारा मेन एरिया जहाँ पर मोस्टली हम खेती करते हैं, और यहाँ पर लगे हुए हैं बैगन के और आम के पेड़ करेंटली, जिसमें बहुत ज़्यादा आम आ चुका है। और यहाँ पर स्प्रिंकलर सिस्टम है इरिगेशन का, एंड ऑल्सो देयर इज अ सोलर पैनल और टैंक जहाँ पर वाटर हार्वेस्टिंग हम करते हैं। और ये ड्रम स्टिक का पेड़ है, बाय द वे, इन केस यू हैवंट सीन इट बिफोर।
जिसमें ड्रम स्टिक्स हो रही हैं। इसकी सब्ज़ी भी हमने बनाने की कोशिश की थी, जो मोस्टली लोगों को पसंद नहीं आई, बट मुझे तो काफ़ी पसंद आई थी। इट वॉज रियली नाइस। और ये हमारे बहुत सारे बैगन के पेड़ हैं, जिसमें बैगन आना शुरू हो चुका है। एंड मोर फील्ड्स, और बहुत सारे खेत जो कि हमने देखे वापस आते हुए। Ultimately, the trip home was amazing. It was for 2 weeks and I had a great time at home. अपने family के साथ, including the dogs and the catchers and the rabbits and everyone around, and just the place itself. It was great being at home. And finally, the trip was over and I had to come back. And as much fun as it was time to go back to the reality, back to work. And yeah, it's like you collect the energy in yourself for the rest of the year, so you can just stay motivated and keep going towards your target, knowing that there's a family, there are people out there that love you and care for you. And I was also lucky to meet some of my friends while coming back, because they were so generous that they came all the way to have a tea with me. And thanks guys for coming. And just like that, 2 weeks went by and the trip was over. And I feel lucky that I got to make this vlog and got to relive those moments one more time. And I hope you guys liked the video too. Thank you for watching.